गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट टॉपिक अपन ने कल लिया था अभिदान यानी सब्सक्रिप्शन। कितने प्रकार के सब्सक्रिप्शन थे? 3 टाइप सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का अपन ने बेटा एक क्वेश्चन भी किया था। आज बेटा अपन वापस हल्की सी जनरलिटी वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि अब अपन मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ रहे हैं। सबसे पहले बेटा शेयर इशू से रिलेटेड एंट्री। शेयर इशू को अपन हिंदी में कह सकते हैं अंश निर्गमन। शेयर इशू बेटा 2 चीजों के लिए किए जाते हैं। फर्स्ट नगद के लिए और नगद के अतिरिक्त। इंग्लिश में फॉर कैश और इसको बोल देंगे अपन अदर देन कैश। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, बनने के बाद उसको चाहिए पैसा, तो पैसा वो पब्लिक से कैसे लेगी? अपने शेयर बेचेगी और रुपया लेगी किससे? पब्लिक से। शेयर बेचने के लिए बेटा 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप शेयर किस पर बेचना चाहते हो। शेयर बेचने के 3 ही तरीके हैं। पहला एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब हिंदी में इसे कह सकते बेटा सममूल्य। इसे कहेंगे प्रब्याजी। प्रब्याजी पर, सममूल्य पर और बट्टे पर। अब इन तीनों को सही ढंग से समझ लेते। वैसे अपने ये चार्ट पहले समझ रखा है लेकिन एक बार अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए ये एक बार वापस समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में क्या रहेगी? इजी रहेगा क्वेश्चन अपने लिए। सममूल्य का मतलब है बेटा एफ वी और आई वी। एफ वी की फुल फॉर्म है फेस वैल्यू, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। और आई वी का मतलब होता है इशूड मूल्य, जिसे अपन बोलते हैं निर्गमन मूल्य। कंपनी के पास बेटा 100 रुपए वाला शेयर है। फेस वैल्यू का मतलब है जो कंपनी की शेयर के ऊपर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 100 रुपए का, कंपनी वही शेयर 100 रुपए में बेच रही है, यानी 100 रुपए का ही शेयर है, कंपनी 100 रुपए में बेच रही है, यानी एट पार, जितने का शेयर उतने में बिक रहा है। एट प्रीमियम कैसे होगा बेटा? फेस वैल्यू है 100 रुपए और आई वी का मतलब इशूड वैल्यू यानी निर्गमन मूल्य वो है 120 रुपए, यानी 100 रुपए का शेयर कंपनी 120 रुपए में बेच रही है, यानी 20 रुपए जो ज्यादा है वो किसके ज्यादा है? प्रीमियम के। ओके। और लास्ट एंड फाइनल फेस वैल्यू है आपकी 100, इशूड वैल्यू है आपकी 90। 100 रुपए के शेयर को कंपनी 90 रुपए में बेच रही है। ये 10 रुपए का जो आपको नुकसान है वो है डिस्काउंट। वापिस से शेयर बेचने के 3 ही तरीके होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में बेच रहे हैं। एट प्रीमियम यानी 100 रुपए का शेयर है, 120 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं अपन, वो हो गया आपका प्रीमियम। प्रीमियम को हिंदी में बोलते हैं प्रब्याजी। एक बट्टे पर 100 रुपए का शेयर है, अपन 90 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 10 रुपए घाटा खाकर शेयर दे रहे हैं अपन, ये हो गया डिस्काउंट। लेकिन बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर इक्विटी शेयर को अपन बट्टे पर नहीं दे सकते हैं।
वापिस से प्रेफरेंस शेयर बट्टे पर दे सकते हैं, डिबेंचर इशू करेंगे वो बट्टे पर दे सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को अपन बट्टे पर नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखना। तो बेटा यहां पर अपन ने 8 एंट्री की थी, यहां पर अपन ने 8 एंट्री की थी, यहां पर भी अपन 8 एंट्री करेंगे। एंट्री में लिखवा दूंगा बी और चलो यहां बेटा अपन ने की थी एप्लीकेशन की 2 एंट्री, फिर अपन ने की थी बेटा अलॉटमेंट की 2 एंट्री जो आपकी लिखी हुई होगी लास्ट वाले लेक्चर में। फर्स्ट कॉल की बेटा अपन ने की थी 2 एंट्री और सेकंड कॉल की भी की थी 2 एंट्री। बेटा इस वाले में इन तीनों प्रॉब्लम में जो बेसिक 8 एंट्रियां वो सेम रहेगी, बस एक एंट्री ऐड और लेस होती है। जैसे नॉर्मली अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी अलॉटमेंट में होता है और डिस्काउंट भी अलॉटमेंट में होता है, तो सिर्फ एक अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होगी। जैसे मान लो इस पर अपन ने अलॉटमेंट की एंट्री यहां पर की थी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अपन ने फर्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, किसी को सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री करते थे एट पार पर, और बेटा जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता था तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये 2 की 2 एंट्रियां यहां पर लिखनी है आपको, अगर वो एट प्रीमियम पर भी है तो बस हल्का सा चेंज होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पर क्या होता है, 20 रुपया ज्यादा मिलता है ना तो उससे 20 करना पड़ता है, और उससे अपन 100 किस नाम से करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस 8 एंट्रियां सेम टू सेम रहेगी, बस अलॉटमेंट वाली एंट्री में कैपिटल के नीचे क्या आ जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैंक की एंट्री तो बेटा सेम ही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से यहां पर एंट्री ये सेम टू सेम एंट्री यहां लिखी है, बस इस एंट्री के नीचे मैंने एक चीज ऐड कर दी है। जब आप शेयर महंगा बेच रहे हो, क्या ऐड कर दी मैंने, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेटा अपन एंट्री कर रहे हैं डिस्काउंट की, तो मैं आपको पहले बता दूं ये वाली एंट्री अपन यहां नहीं लिख सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये शेयर कौन सा, इक्विटी शेयर, और मैंने ऊपर साफ साफ लिख दिया इक्विटी शेयर को आप डिस्काउंट पर नहीं बेच सकते हो। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर को बेच सकते हैं, तो मैं ईएस हटाऊंगा, क्या लिख दूंगा, पीएस। प्रेफरेंस शेयर उसके ऊपर नाम लिखो होता है, मान लो मैं 8% प्रेफरेंस शेयर मान रहा हूं, 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा आपको खुद को मालूम है कि डिस्काउंट कंपनी दे रही है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। मेरे हिसाब से आपने 11th में ये वाली चीज पढ़ी होगी। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यहां प्रीमियम इनकम है क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है इसलिए क्रेडिट में आया है, यहां डिस्काउंट एक्सपेंडिचर है या लॉस है इसलिए किसमें आया है, डेबिट में आया है। और ये वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। बाकी बेटा पहले बता दूं एप्लीकेशन की एंट्री सब में सेम रहेगी। अलॉटमेंट की एंट्री ये 2 इधर होगी, इधर ये होगी, इधर ये होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री जो अपन कर चुके हैं वो सेम रहेगी सब में, और सेकंड कॉल की एंट्री भी सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री सिर्फ कौन सी चेंज होगी, अलॉटमेंट वाली। सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ो, सिक्योरिटी प्रीमियम है
तो नीचे लिख दो, डिस्काउंट है तो डेबिट में लिख दो। यानी सिर्फ एक, आप ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री चेंज हो रही है, बाकी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम है। ओके चलो, अब बेटा अपन सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, नकद के अतिरिक्त। यानी यहां तो सिंपल सा रूल है, पैसे दे दो शेयर ले लो, पैसे दे दो शेयर ले लो। यानी फॉर कैश, यानी यहां पर अपन शेयर कब देंगे, जब सामने वाला व्यक्ति आपको क्या देगा, पैसे। यहां क्या लिखा हुआ है, नकद के अतिरिक्त, मतलब आप शेयर तो दे रहे हो लेकिन सामने वाले से पैसे नहीं ले रहे हो, तो बेटा क्या लोगे, कुछ भी ले सकते हैं अपन, उसे मशीन ले सकते हैं, उसे फर्नीचर ले सकते हैं, यानी कोई भी संपत्ति अपन परचेज कर रहे हैं और उसको पेमेंट किस में कर रहे हैं, शेयर में। आज तक 11th में आपने देखा कि किसी को पेमेंट किया जाता है चेक से और बैंक से। यहां पर आप पेमेंट चेक बैंक से तो कर भी सकते हो, साथ में उसको शेयर भी दे सकते हो। और शेयर देने के 3 ही तरीके हैं यहां पर भी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। चलो एक डायग्राम और बना देते अपन, चलो ग्रीन कलर से बना देते हैं अपन। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसको हिंदी में संभली कहेंगे, इसको प्रब्याजी कहेंगे, उससे कहेंगे बट्टा। सेम टू सेम बेटा, वही एफवी है 100 रुपए, आईवी है 100 रुपए, इन इशूड वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बराबर है एट पार। यहां पर एफवी है 100, आईवी है 120, 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ये हो गया प्रीमियम। यहां पर है आईवी, एफवी और आईवी 190, 10 रुपए का डिस्काउंट, ये है प्रीमियम, ये है डिस्काउंट। वापिस से ये वाली चीज इधर आप चाहो तो लिख दो, अगर याद होगी तो अच्छी चीज है। इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो आप, डिबेंचर को कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। चलो मैंने गोला बना दिया वापस, इक्विटी शेयर नो डिस्काउंट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। श्याम लिमिटेड ने 1,20,000 रुपए की मशीन राम लिमिटेड से खरीदी। वापिस से श्याम लिमिटेड ने 1,20,000 रुपए की मशीन राम लिमिटेड से खरीदी। अब राम लिमिटेड भुगतान निम्न प्रकार करता है। यानी राम लिमिटेड पेमेंट कर रहा है बेटा, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस है। फर्स्ट, इफ शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार मतलब शेयर की प्राइस में मान रहा हूं बेटा, ईच शेयर ₹100। एक शेयर कितने का है, 100 का है। यानी पहले वाली कंडीशन में वो शेयर दे रहा है बेटा 100 रुपए में, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में बेच रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में कि अगर एट पार पे नहीं करें, पेमेंट अपन कितने में कर दें, 120 रुपए में, यानी 100 रुपए तो शेयर के और 20 रुपए अपन ज्यादा ले रहे हैं, 100 प्लस 20। तीसरा, शेयर पेमेंट अपन कर रहे हैं, 100 रुपए का शेयर है और कितने में दे रहे हैं, 88 रुपीज में दे रहे हैं बेटा अपन। यानी 12 रुपए डिस्काउंट, 12 रुपए डिस्काउंट से 420, 120, 90, 80 रुपीज में। ओके, 3 कंडीशन है बेटा। यानी पहले एक बार क्वेश्चन अपन इस मेथड से कर लेंगे,
पहली कंडीशन में एट पार, फिर एट प्रीमियम 120 मान के कर लेंगे कि क्या एंट्री होगी, फिर एट डिस्काउंट मान के कर लेंगे। लेकिन डिस्काउंट वाले में फिर मैं उसे इक्विटी शेयर नहीं मान कर क्या मान लूंगा, प्रेफरेंस शेयर मान लूंगा। ठीक है, तो ये तो है इक्विटी शेयर, इसमें सेकंड वाली में इक्विटी शेयर और फाइनल वाले में है प्रेफरेंस शेयर। ओके, क्योंकि डिस्काउंट में मैं इक्विटी शेयर नहीं मान सकता हूं बेटा, उसका रीजन ये है कि आपका कंपनी एक्ट 2013 इसके लिए मना करता है, तो मैं लॉ को नहीं तोड़ सकता हूं एक क्वेश्चन सही करने के लिए, ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले आपको खुद को मालूम है मशीन किसने खरीदी है, श्याम लिमिटेड ने खरीदी है। किससे खरीदी है, राम लिमिटेड से खरीदी है। तो बेटा आपने 11th में ये वाली एंट्री तो की होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। चलो, कितने में खरीदी, 1,20,000 में, 1,20,000 में। जिसको ये एंट्री भी समझ में नहीं आ रही है बेटा, उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि वो अभी भी 11th की बुक को वापस थोड़ा से ढंग से देख ले, बाकी इसका कोई चारा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको मशीन खरीदने की एंट्री बताऊंगा तो आप थोड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 11th आप पढ़कर आ चुके हो और मशीन खरीदने की एंट्री आपको आती है। सेकंड बेटा, मशीन खरीदने की एंट्री तो यहां पर भी यही रहेगी, वही मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, 1,20,000, 1,20,000। तीसरी कंडीशन में भी एंट्री तो मशीन खरीदने की तो वही रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, 1,20,000, 1,20,000। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, अपन यहां पर राम लिमिटेड को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा बेटा, अगर आपने 11वीं पढ़ा है तो पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, तो यहां पर पाने वाला कौन है, राम। राम अकाउंट डेबिट 1,20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो यहां पर टू कैश लिख सकते हो, लेकिन यहां तो अपन कैश में पेमेंट कर ही नहीं रहे ना बेटा, किस में कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में, 1,20,000। अब अगर कोई स्टूडेंट ये समझना चाहे कि सर अपन ने उसको शेयर कितने दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका है ड्यू अमाउंट बट्टा FV। FV का मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में प्रीमियम अगर है तो हो जाएगी ऐड, और अगर डिस्काउंट है तो हो जाएगा लेस। तो इस वाले क्वेश्चन में आप खुद ये पता कर सकते हो कि श्याम लिमिटेड ने राम लिमिटेड को कितने शेयर दिए हैं। राम लिमिटेड कितने रुपए मांग रहा था, राम लिमिटेड मांग रहा था 1,20,000 रुपए, अमाउंट बाकी था उसका ड्यू अमाउंट। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, फेस वैल्यू भी 100। मैंने यहां पर फेस वैल्यू का इशूड वैल्यू नहीं कहा, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला ड्यू अमाउंट 1,20,000, फेस वैल्यू कितनी है 100। पहली वाली कंडीशन में ना तो है प्रीमियम ना है डिस्काउंट, तो प्रीमियम में +0 -0, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा इतना। तो अब अगर मैं 0 से बेटा 0 काट दूं तो आपने मतलब श्याम लिमिटेड ने राम लिमिटेड को कितने शेयर दिए, 1200। भले करके देख लो, 1200 इंटू एक शेयर कितने का है, 100 का, आ रहा है 1,20,000। ये वाली कंडीशन थोड़ी इजी है, प्रॉब्लम कहां होती है, यहां पर। चलो, अब बेटा ये वाला डायग्राम यहां तक, यहां एक और एंट्री करेंगे अपन। बेटा यहां पर पाने वाला कौन है, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए चाहिए उसको, 1,20,000।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है। अब यहां तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, तो 1/20 इधर लिख दिया, और अगर आप 1200 नहीं निकालते तो भी कितना लिखते हैं यहां पर 1/20। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ चुकी है कि आपको 1,20,000 के दो पार्ट करने हैं कि इस 1,20,000 में प्रीमियम कितना है और कैपिटल कितनी है। चलो अभी निकाल देते हैं एक जादू से, फॉर्मूला याद है सबको, ड्यू अमाउंट बट्टा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। चलो भाई यहां लिख देते हैं, ड्यू अमाउंट 1,20,000, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 20, तो मैं इसको 120 लिख दूं, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा 120। 120 से 120 गए, ये एक कितने शेयर देंगे अपन उसको 1,000 शेयर देंगे। अब गुणा करके देख लो आंसर आ रहा है 1,000 शेयर इंटू 100, 1,00,000। 1,000 शेयर इंटू 20, क्योंकि प्रीमियम तो 20 रुपये है, कितना आ रहा बेटा 20,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट बेटा यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज करके ये थर्ड वाला पॉइंट इधर शो करूंगा, ओके। या फिर आप इसको लिख दो, मैं इसको हटा देता हूं, जिससे ये थोड़ा इधर लिख देंगे अपन। एक बार पूरा डायग्राम ये सही ढंग से समझ लेना। जिसने प्रो राटा टेबल और ये डायग्राम सही ढंग से समझ लिया वो कंपनी का कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। किसमें नहीं दिख रहा? तो इधर देखे ना बेटा, हो गया। चलो बेटा मैं इसको साफ कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आपने एक चीज लिख ली है, ये वाला जो पॉइंट है अपन इधर लाके कर रहे हैं। बेटा सिंपल सी बात है, मशीन खरीदने की एंट्री तो वही रहेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। कितने रुपए 1,20,000, 1,20,000। अब यहां पर मैं इक्विटी शेयर नहीं लिख सकता क्योंकि इक्विटी शेयर कभी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, इसलिए मैं मान रहा हूं कि कंपनी यहां पर क्या दे रही है प्रेफरेंस शेयर दे रही है, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं अधिमान अंश। चलो भाई पाने वाला कौन है राम, तो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। चलो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। राम लिमिटेड को कितने रुपए देने हैं 1,20,000। अब कितने शेयर उसको देने, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला याद है, अमाउंट ड्यू। अमाउंट कितना ड्यू है बेटा 1,20,000। चलो अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला अमाउंट ड्यू बट्टा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो प्रीमियम ही आएगा या डिस्काउंट ही आएगा एक ही क्वेश्चन में, और उसी शेयर में ना प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ में नहीं होगा। तो बेटा अमाउंट ड्यू तो 1,20,000 मालूम ही है आपको, ओके। और उसके बाद में इशूड वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी इसकी 100। तो बेटा आप 100 रुपीज के शेयर को 80 रुपीज में सोल्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 रुपीज क्या है डिस्काउंट के हैं। चलो तो बेटा ये आ गया आपकी 80, ये हो गया 1,20,000।
2 3 कितने आ रहे हैं? 1500 शेयर दे रहे हो। आपको खुद को मालूम है बेटा, जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो वो चीज ज्यादा देनी पड़ती है। तो आपके शेयर की प्राइस क्या है? कम है। आपकी शेयर की प्राइस कितनी है? यहां पर 80 है। अब 80 है तो ज्यादा देनी पड़ेगी। और आप कितने शेयर दे रहे हो उसको? 1500 शेयर दे रहे हो। 1500 शेयर, और एक शेयर कितने का है बेटा? 100 का। यानी टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 रुपए के शेयर उसे दिए हैं और मांग कितने रहा था? 1,20,000। यानी 30,000 रुपये आपने ज्यादा दिए उसको, या ज्यादा के शेयर दिए। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। आपकी शेयर की वैल्यू या आपकी कंपनी की गुडविल खराब है। जब भी आपकी कंपनी की गुडविल खराब होती है तो आपको अपने शेयर ज्यादा देने पड़ेंगे। हो गया?